हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर्स का भाग 26 पढ़ने वाले हैं, जो हम सॉल्व पेपर कर रहे थे। और इसके पहले हम भाग 25 कर चुके हैं। अगर पहले के भाग नहीं देखे हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेंस पेपर्स के नाम से 2018, तो वहाँ पे आप इसके पूरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारा हैंड रिटन सॉल्व पेपर ले भी सकते हैं। 5 साल का आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप उसको मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि तालाब को एक पारिस्थितिक तंत्र मानते हुए इसके विभिन्न पोषी स्तर का वर्णन करो तथा उपयुक्त उदाहरण लिखो। ठीक है, तो पोखर भारत के लगभग सभी गाँव में पाए जाते हैं। पोखर मतलब होता है तालाब। तो तालाब भारत के लगभग सभी गाँव में पाए जाते हैं। ये पोखर कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, तथा इनमें जल की मात्रा अलग अलग होती है। कुछ ऐसे पोखर होते हैं जिनमें जल ग्रीष्म ऋतु में समाप्त हो जाता है, मतलब सूख जाता है। तो कुछ ऐसे तालाब होते हैं जिनमें गर्मियों में जल सूख जाता है। ये तालाब का पिरामिड बना है कि इसका जो जैव मात्रा पिरामिड होता है वो उल्टा बना होता है। और तालाब हमेशा पूछा जाता है कि जैव भार पिरामिड कैसा बना होता है, तो जैव भार पिरामिड हमेशा उल्टा बना होता है। पोखर इत्यादि के स्थिर जल में खरपतवार पानी पर तैरती रहती है। जो पोखर ऊपर जो होती है, आपने देखा होगा तालाबों के ऊपर एक लेयर सी तैरती रहती है, खरपतवार पानी पर तैरती रहती है, जिसकी जड़ें जो होती हैं दलदल में होती हैं। प्रमुख प्राणियों में मछली, मेंढक, कौड़िल्ला तथा जल मुर्गियाँ हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े, घोंघे, केकड़े भी तालाबों में पाए जाते हैं। इनमें से बहुत से जीव बहुमृत जैविक पदार्थ पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार तालाबों को पारिस्थितिक तंत्र मानते हुए इसके विभिन्न पोषी स्तर का हमने वर्णन किया, और उदाहरण सहित जैसे कि ये तंत्र है इसके बारे में हमने लिखा। और फिर इसका उसमें क्या होता है, क्या क्या उसमें पाया जाता है, ये हमने लिखा। तो इस प्रकार से हमने ये अपना कंप्लीट कर लिया कि तालाब क्या होता है, इसके पोषक स्तर कैसे होते हैं, किस प्रकार से ये बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ना, एक सवाल है, साइंस का है, तो साइंस में एक दो सवाल आते ही हैं। तो एक परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। एक छात्र ने 86 अंक प्राप्त किए, तो वो कितने अंकों से जो है 36% कितने अंकों से वो पास हो गया, तो या उसको कितने अंक मिले थे। तो देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है, 36% है। और छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, 83। अब क्या बोल रहे हैं कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम जो है उसको न्यूनतम 90 अंक आने आवश्यक, तो अर्थात 36% का कितना है, 90। तो हम दोनों का 100% निकालेंगे, तो 36 का 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इनका इंटू करके डिवाइड करेंगे तो ये 250 अंक आ जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस से में भेद स्पष्ट करो, इनके लक्षण बताओ तथा इनसे संबंधित हार्मोन का वर्णन करो। डायबिटीज़ मेलिटस तथा डायबिटीज़ इंसिपिडस में भेद स्पष्ट करो, इनके लक्षण बताओ तथा इनसे संबंधित हार्मोन का वर्णन करो। तो डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है, इसको मधुमेह के रूप में जाना जाता है। डायबिटीज़ मेलिटस को क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। चयापचय संबंधी बीमारियों का ये समूह है। तो डायबिटीज़ मेलिटस है वो उपापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है, जिसमें लंबे समय तक उच्च रक्तशर्करा का स्तर होता है। जो रक्त का इसका शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जो लंबे समय तक बना हुआ रहता है, तो उसको हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, भूख में वृद्धि हो जाती है। ये डायबिटीज़ मेलिटस के लक्षण है। इसका कारण क्या होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ मेलिटस क्यों हो जाता है ये, तो इसमें इंसुलिन हार्मोन है उसका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। देखो, तो हमने क्या लिखा, डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है ये पूरा लिखा, इसके लक्षण पूरे लिखे और इसके कारण पूरे लिखे। अब हम लिखेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, असामान्य विकार है जो शरीर में पानी के असंतुलन के कारण बनता है। मूत्र का बड़ी मात्रा में विसर्जन से तीव्र प्यास लगती है और यह आजीवन स्थिति होती है। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़, इसके विभिन्न प्रकार हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या लिखा, डायबिटीज़ मेलिटस को डिस्क्राइब किया और डायबिटीज़ इंसिपिडस को डिस्क्राइब किया, दोनों हमने
डिस्क्राइब्स किए। फ्रेंड्स अभी मैं 2-3 दिन से करंट अफेयर जो डेली वाला है नहीं ला पा रही हूँ, थोड़ी व्यस्तता के चलते नहीं ला पाई हूँ। 1-2 दिन में मैं फिर वो कंटिन्यू कर दूँगी। और ये पूरा पेपर जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे व्हाट्सअप करके कि मैम डेमो बता दीजिए नोट्स का आपके, या आपके सॉल्व पेपर का डेमो बता दीजिए। तो जो मैं वीडियो बना रही हूँ उन्हीं का ही डेमो है, उन्हीं में से ही पेज लेके बना रही हूँ, कोई अलग से नहीं है। तो आप सॉल्व पेपर लेना चाहते तो यही आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, हैंड रिटन है सॉल्व पेपर। इसी प्रकार से नोट्स भी पूरा हैंड रिटन ही है, कोई प्रिंट नहीं है। हीमोफीलिया पर टिप्पणी लिखो। हीमोफीलिया एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। आमतौर पर ये पुरुषों को होती है और औरतों द्वारा फैलती है। इसके लक्षण क्या है? इस रोग में शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जो है वो जमता नहीं है। शरीर में नीले नीले निशान बन जाते हैं, नाक से खून बहता रहता है, जोड़ों की सूजन आ जाती है और खून रुकता नहीं है। तो हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया में लगातार क्या हो जाता है, खून जो होता है वो रुकता नहीं है। इस रोग में शरीर में नीले नीले निशान भी बन जाते हैं, नाक से लगातार खून बहता रहता है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। तो इस रोग का कारण क्या है? एक प्रोटीन होता है, रक्त प्रोटीन होता है, उसकी शरीर में कमी हो जाती है, जिसे क्लॉटिस फैक्टर भी कहा जाता है। यह फैक्टर बहते हुए रक्त को थक्के में जमा कर उसे बहने से रोकता है। ये क्या करता है? रक्त के थक्का जो है उसको बहने से रोकता है। कौन सा? हीमोफीलिया का जो रोग है। हीमोफीलिया के रोग में यही कारण है कि जो रक्त जो है का थक्का जम नहीं पाता और खून लगातार बहता रहता है। तो ये हीमोफीलिया के लक्षण सबसे पहले क्या होता है? ये आनुवांशिक है। और लक्षण क्या है इसके और ये क्यों होता है? तो हमने इस प्रकार, ये जेनेटिकली ये बीमारी होती है। कभी कभी आपको 3 नंबर में भी ये इस क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं आनुवंशिक बीमारी है, दूसरा लिख सकते हैं शरीर का रक्त इसमें रुकता नहीं है, और इसका कारण है रक्त प्रोटीन की कमी। तो 3 आंसर में 3 पॉइंट में आप इसका 3 नंबर भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। और जो हमारी आज की क्लास रहेगी शाम को, वो साइंस की रहेगी, मेंस के क्वेश्चंस की, तो उसको वेट कीजिएगा। मैं करंट के वीडियोस भी आपके लिए डालती हूँ जो मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने ग्रुप में, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हैं और आप मुझसे जुड़े हैं और नोट्स लिए हैं, या वीडियो में भी आप मेरे से जुड़े हैं, तो मैं आपको करंट से संबंधित जितने भी प्रश्न मेंस में आएंगे, मेंस का एग्ज़ाम होने तक सभी की तैयारी आपको बेहतरीन करवा दूंगी। इसके अलावा ये इस प्रकार से आपको ये सॉल्व पेपर की 8 फाइलें मिलेंगी। तो ये सॉल्व पेपर की 8 फाइलें आपको करना है। ये इसी प्रकार से नोट्स आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं या हमारा सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।